कि वो कर्जे अदा नहीं कर सकते, कर्ज़ों में सूद भी नहीं अदा कर सकते। बिजली की फराहमी रुक गई है, बिजली नहीं फराहम की जा रही है और दवाएं नहीं मिल रही हैं। ग़िज़ा का बहरान पैदा हो गया है, गैस का बहरान पैदा हो गया है। इंडिया, चाइना और जापान के जो कर्ज़े हैं, उनकी जितने कर्ज़े हैं उनकी सूद भी ये अदा नहीं कर पा रहे हैं। कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं वो काफी हमें न्यूट्रल नजर आए कि वो खान साहब के साथ भी दिखाई देते हैं और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी पिक्चर बनाते हैं। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी सॉरी मैं आपको ये बता रही थी कि ये जी उस्मान डार साहब हैं जो कि पीटीआई के मेंबर हैं, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज रहे हैं और इस वक्त ये न जाने किसको धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन और यूरोप के बीच है, उस डिवाइड का फायदा उठाया। और वो डिवाइड क्या है जिसमें अमेरिकन जो हैं वो क्वाड पार्टनर बन जाते हैं, क्वाड पार्टनरशिप बनाते हैं, बट दे बाईपास द यूरोपियंस। दैट इज व्हाई इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में इन तमाम ममालिक, यूरोपीय ममालिक के साथ बायलैटरल ताल्लुकात बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से श्रीलंका के जो हालात ख़राब है उसको देख के पाक मीडिया दहशत में आ गया है और वो ये देख रहा है कि श्रीलंका वालों को किस तरह से वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, 24 घंटे में से आधे घंटे ही बिजली आ रही है, उनके पास जो बेसिक दवाइयाँ हैं जो एक लोगों को ज़रूरत होती है उस तक के खरीदने के पैसे नहीं है और उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दी है, प्रधानमंत्री की जान के पीछे पड़े हैं। कहीं ना कहीं पाक मीडिया को ये डर है कि यही हालात आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान उसी रास्ते पे चल रहा है। 6 महीने पहले आज से श्रीलंका चल रहा था। पाकिस्तान मीडिया को भी पाकिस्तान का अंजाम वही होता नजर आ रहा है जो श्रीलंका का है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान मीडिया जापान के अंदर होने वाली क्वाड मीटिंग को लेके भी काफ़ी दहशत में है और उनको डर है कि इंडिया वहाँ पे कुछ बड़ा प्लान कर सकता है पाकिस्तान के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दानिश्वरों से, साफियों से, आप जैसे लोगों से भी लोग सवाल करें कि खुदा न खास्ता कहीं हम श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहे, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर हम कुछ अरसा पहले के श्रीलंका के हालात देखें, कुछ अरसा पहले के, तो हम आज के पाकिस्तान के हालात देखें तो हम उसी तरफ खड़े हैं या उस तरफ जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने बहुत आखिर में बहुत देर से जाकर वो इक़दाम किए जिसके लिए हम अब से कह रहे हैं कि भाई चले जाओ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सब मिल बैठकर सूरत हाल को ठीक करने की कोशिश करो। ये अभी 2 दिन की बात है ना कि जो गोटाबाया राजापाक्से के भाई ने, महिंदा राजापाक्से ने रिज़ाइन किया एज प्राइम मिनिस्टर और उनकी जगह पर रानिल विक्रमसिंघे आए। तो अब जब वो आए हैं तो सूरत हाल तो नहीं संभल रही है। आपने खुद बताया है पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, नहीं अदायगियों का बहरान पैदा हो गया है कि वो कर्ज़े अदा नहीं कर सकते, कर्ज़ों में सूद भी नहीं अदा कर सकते। बिजली की फराहमी रुक गई है, बिजली नहीं फराहम की जा रही है और दवाएं नहीं मिल रही हैं। ग़िज़ा का बहरान पैदा हो गया है, गैस का बहरान पैदा हो गया है। इंडिया, चाइना और जापान के जो कर्ज़े हैं, उनकी जितने कर्ज़े हैं उनकी सूद भी ये अदा नहीं कर पा रहे हैं। कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है। अगर कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट तो मुल्क कर चुका है, उसके आगे इसके खड़े होने के इम्कानात भी मादूम होते जा रहे हैं। असल बात यह हुई थी कि जब एक चलती हुई जमहूरी हुकूमत को डीरेल किया गया था आज से 40 साल पहले, उस वक्त संगीन गलती की गई थी। वही पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी और बड़े हद तक दूसरे जगहों, शहरों पर भी, मुल्कों में भी ये एक ही चैप्टर था जो दोहराया गया। यहाँ ज़ियाउल हक को लाया गया, वहाँ जयवर्धने को लाया गया, बंगाल में ज़ियाउर रहमान को लाया गया। मुख्तलिफ मुल्कों पर मुख्तलिफ लाने वाले बादशाह और हैं जिनको अब ये कहा जा रहा है कि जनाब बैन अक़वामी साजिश होती है। इस तरह की साजिशें पहले भी हुई हैं और मुल्कों में हुकूमतों की चेंज हुई है। वहाँ श्रीनिवास बिंद्रा नायके को हटाया गया और उनको हटाकर जयवर्धने को लाया गया, फिर जयवर्धने की जगह प्रेमदासा को लाया गया, फिर प्रेमदासा का मर्डर कराया गया, फिर रानिल विक्रमसिंघे आया, फिर राजापाक्से चंद्रिका कुमारतुंगा आई, फिर राजापाक्से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। मैं श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर जो है उनको हटाया गया, एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटाया गया, चंद्रिका कुमारतुंगा को, उनकी जगह पर राजापाक्से को स्पेस दी गई।
फिर राजापाक्से ने अपना राज कायम कर लिया। महिंदा राजापाक्से आमिर मुतलक बनकर बैठ गया, अपने भाई को इक़्तिदार में शरीक किया, बल्कि मालिक बना दिया, खुद उनका वज़ीर आज़म बन बैठा और मुल्क इस हाल को पहुँच गया। और उसका अंदर ये गुमान था कि मैंने अपने अहद के सबसे बड़े दहशतगर्द प्रभाकरण की लाश उठाने वाला कोई नहीं था, मैंने तामिल इलाम टाइगर्स को जो है ख़त्म कर दिया, अब मुझसे कौन पूछेगा। मईशत ने आकर पूछा, मईशत ने श्रीलंका को गले से पकड़ लिया है, अब वो लेटा हुआ है। उसामा, मैं डर रहा हूँ कि पाकिस्तान उस जगह पर पहुँच रहा है, मैं डर रहा हूँ। कल यही इमरान खान होंगे और यही नवाज शरीफ होंगे, यही आसिफ जरदारी होंगे, यही फजलुर रहमान होंगे, ये बैठे होंगे एक साथ सर जोड़कर कि अब इस मुल्क को इस सूरत हाल से कैसे निकालें। क्लास हो रही है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि साथ साथ इमरान खान ने कल के जलसे में, कल की जो पॉलिटिकल रैली थी उसमें कहा इन सबका जनाजा एक साथ निकलेगा। खान साहब मुंह से कभी कोई अच्छी बात भी निकाल दिया करें, यानी जो भी आपके अगेंस्ट होगा, जो भी आपको पसंद नहीं करेगा, जो भी कहेगा आपकी गवर्नमेंट जो थी वो निकम्मी थी, निखट्टू थी, आप उसको कह देंगे कि जी इनका जनाजा निकल जाए। बड़ी गलत बात है। साथ साथ इमरान खान साहब ने जो ये कहा था कि जी गधे के ऊपर अगर पेंट कर दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो गधा मजीद गधा बन जाता है, वो पहले से भी ज्यादा गधा लगने लगता है। ये बात खान साहब बताना शायद भूल गए या उनको ध्यान नहीं रहा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि जी ये अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं, जो कि टीवी ड्रामों में आते हैं, उन्होंने लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, यानी कि कुछ ना कुछ काम आगे चल रहा है। ये नहीं कि सारे हमारे एक्टर जो हैं शान की तरह से बगैर दिमाग के, मेरा ख्याल है अदनान सिद्दीकी साहब जो हैं वो काफी हमें न्यूट्रल नजर आए कि वो खान साहब के साथ भी दिखाई देते हैं और वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी पिक्चर बनाते हैं। तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी, सॉरी मैं आपको ये बता रही थी कि ये जी उस्मान डार साहब हैं जो कि पीटीआई के मेंबर हैं, इमरान खान साहब के बड़े क्लोज रहे हैं और इस वक्त ये न जाने किसको धमकियां लगा रहे हैं। लेकिन इनकी इस बात से किसी को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी फील्ड में फेल हो गई थी। तो इसलिए इस पे ज्यादा हम लोग जो है बात इसलिए भी नहीं करेंगे। लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ के लोग, चाहे हिंदुस्तानी हो पाकिस्तानी हो, बहुत बिजी रहते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि बिल्कुल नहीं रुकते और अपने काम करने के लिए भागे दौड़े जा रहे होते हैं। और उन्होंने वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो उसको उन्होंने मेंटेन कर लिया एक और फ्रेमवर्क में, वो कहीं और ले गए हैं उसको। सो ये मतलब कि उन्होंने अपने बायर्स जो हैं वो बढ़ा लिए हैं। सो इसलिए वो रशिया के साथ खड़े हुए हैं वहां पे, नॉट इन अ सेंस कि वो रशिया को किसी की तरह सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो रशिया के साथ इंगेज करना चाहते हैं। मीनवाइल जो रिसेंटली अगर आपने नोट किया है, मॉनिटर किया, मैं क्योंकि थोड़ा बहुत करने की कोशिश करता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का जो यूरोप का ट्रिप था रिसेंटली, बेसिकली वो जो ट्रिप था वो नरेंद्र मोदी ने एक ट्रिप जो किया वो बेसिकली उन्होंने एक मैसेज दिया वेस्ट को। और वो उन्होंने क्या मैसेज दिया कि उन्होंने एट द सेम टाइम उन्होंने यूरोप के साथ ताल्लुकात बनाए और वो जो फिशर्स थे, वो जो डिवाइड थी जो अमेरिका और यूरोप के बीच है, उस डिवाइड का फायदा उठाया। और वो डिवाइड क्या है जिसमें अमेरिकन जो हैं वो क्वाड पार्टनर बन जाते हैं, क्वाड पार्टनरशिप बनाते हैं, बट दे बाईपास the Europeans. That is why इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में इन तमाम ममालिक, यूरोपीय ममालिक के साथ बायलैटरल ताल्लुकात बना रहा है।